MMS। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव और स्वागत करता हूं आप सभी का मेक मैथ सिंपल में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथ की क्लास 10, जिसमें आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम पार्ट जे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे शेषफल के बारे में। इससे पहले की हमने वीडियो में सीखा था भाजक, भागफल के बारे में। आज हम बात करेंगे शेषफल के बारे में। दोस्तों, आइए देखते हैं, पहले शेषफल की थोड़ी नजर डालते हैं कि यह चीज क्या होती है। सपोज दैट कोई नंबर है हमारा 29 और मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूं। तो मैं टेबल रीड करूंगा 3 की। 3 9 जा 27। 9 से 7 गया आपका, 2 बचा। ये जो 2 बच रहा है आपका, यही आपका रिमाइंडर है, यही शेषफल है। ये तो हमने भाग विधि, पूरी भाग की क्रिया हमने की है, पूरी भाग का प्रोसेस हमने किया है, यहाँ पूरा डिवीजन किया है, तब हमने बताया यहाँ पे 2 शेषफल बच रहा है। ठीक, अगर दोस्तों मैं इस भाग को किए बिना बताना हो हमें, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तुम इसको इस तरह से लिखेंगे 29/3 और 3 9 का कितना होता है 27। यहां लिखेंगे छोटा सा, चाहे तो लिख लो, आपको अगर याद नहीं रह रहा है ऐसे तो छोटा सा लिख लिया 27। 9 से 7 गया आपका, 2 रिमाइंडर ऐसे बच गया। कोई नहीं, इतना ये भी आसान रहता है थोड़ा सा। आप इसी को अगर ऐसे लिख दें 5 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर आएगा 1। ठीक, और आगे बात करेंगे 5 का स्क्वायर भी हम कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कर लीजिए इसे। आप यहाँ 25 आ जाता है, 25/3 अगर आप करेंगे तो भी रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। 3 8 24, 1 बचा। ठीक है, अगर इसके और ऊपर चलेंगे तो 5 क्यूब कर लेंगे और 3 से डिवाइड करने के लिए हम बोलेंगे तो ये 125 हो जाएगा। और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 3 का 3, रिमाइंडर आपका 2 बच जाएगा। अब दोस्तों समस्या तब आती है जब हम बात करें कि 5 की पावर यहाँ 9 हो और 3 से डिवाइड करना हो। अब आप सोचिए दोस्तों, कैसे डिवाइड करेंगे? समस्या यहाँ पे आ जाती है। या तो आप ऐसा कीजिए 5 की घात में 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 लिखिए, तब जाके आप 3 से भाग कीजिए, जो कि ये वाला प्रोसेस होगा, जो कि बिल्कुल बेकार रहेगा। इतना समय ना एग्जाम में आपके पास होता है और ना ही आपके लिए तरीका बताया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, हमें क्या करना है दोस्तों, उसी तरीके की खोज करनी है, वही तरीका हमें आज सीखना है कि बिना भाग के हमको बताना है कि शेषफल कैसे बचेगा। तो इस सीरीज में हमने टाइप में डिवाइड कर रखा है इसे शेषफल निकालने के लिए। तो हमारा पहला टाइप है सूत्र पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, सूत्र पर आधारित प्रश्न बताने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं जिनका हम आगे शेषफल निकालने में यूज करेंगे। आप नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। पहला है हमारा, यदि भाज्य का एक गुणनखंड भाजक से विभाज्य होगा तो वो संख्या भी भाजक से पूर्णतः विभाज्य होगी। मतलब जैसे कि साफ है, इसका एग्जांपल आप इस तरह से लिख लीजिएगा। अगर 48 है, ठीक, मैं कहूं कहीं 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो निकालने क्या करूंगा, मैं चाहूं तो इसके फैक्टर कर सकता हूं, और वो फैक्टर में लिखूंगा इस तरह से 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिहाई 48/3। एक भाजक, ये भाजक से इसका एक गुणनखंड जो है विभाज्य हो गया। मतलब मैं कह सकता हूं ये पूरी संख्या मेरी, ये पूरी संख्या 48 जो है 3 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। आप इतना समझ लीजिएगा, अगर किसी संख्या का एक गुणनखंड भी अगर भाजक से पूरी तरह से विभाज्य हो जाता है तो वो संख्या भी आपकी पूरी तरह से भाजक से विभाज्य होगी। अगला नियम है दोस्तों, आप इसे भी नोट कीजिए, यदि कभी शेषफल ऋणात्मक आ जाए तो उसमें भाजक जोड़कर धनात्मक बना लेते हैं। इसका भी यूज हम करेंगे, आगे जब क्वेश्चन आएंगे आप अप्लाई करके देख, आगे जब क्वेश्चन आएंगे तभी हम इनका अप्लाई इनको करेंगे। अब बात कर लेते हैं सूत्र पर आधारित प्रश्नों की और जानते हैं इनको सूत्र क्या है। दोस्तों, इसमें हमारा पहला सूत्र है a की घात n प्लस b की घात n में यदि n आपका एक विषम नंबर हो, एक विषम संख्या हो, तो a प्लस b इसका निश्चित रूप से एक गुणनखंड होगा। इसका मतलब है, आप चाहे तो इसके लिए मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूं
कह रहे हैं ए की घात एन और बी की घात एन। एन कह रहे हैं कोई विषम नंबर है, मान लिया मैंने विषम नंबर मैंने आपका 3 ले लिया, ए की घात 3 हो गया प्लस बी की घात 3 हो गया। यह फार्मूला सबने पढ़ा होगा, ये क्लास 8 की बात है। इसका फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू, फार्मूला होगा आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कह रहे हैं तो ए प्लस बी इसका निश्चित रूप से एक गुणनखंड होगा। आप देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ये ए और बी है, ठीक है। घात 3 है आपकी, मतलब कि विषम है, और कह रहे हैं ए प्लस बी। जी बिल्कुल बात सही है, ए प्लस बी निश्चित रूप से इसका आपका जो हो गया एक गुणनखंड हो गया, वास्तव में निकल के आ रहा है इसका एक गुणनखंड है, ये इसका प्रूवमेंट हो गया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे किस तरह से बनेंगे इसके। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है 13 की घात 15 प्लस 17 की घात 15 निम्न में से किससे विभाज्य है। आपके ऑप्शन है 2, 3, 5 या ऑल, यानी सभी संख्याएं। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ए और बी, मतलब ये एक आपका अलग नंबर है और ये वाला आपका अलग नंबर है, लेकिन इन दोनों की घातें जो है वो आपकी समान है। कितनी है, 15 है, और 15 आपका कैसा नंबर है, विषम संख्या है। मतलब आपका यहाँ फार्मूला बन जाता है ए की घात एन और बी की घात एन, जब एन विषम हो। तो उसमें क्या रूल था आपका, अगर ए की घात एन बी की घात एन, एन विषम है, तो आपका फार्मूला बनेगा ए प्लस बी आपका निश्चित रूप से इस संख्या का एक गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड क्या होगा हमारा, ए प्लस बी। यहाँ ए है 13, बी है 17, दोनों को जोड़ लिया, आया मेरा 30। दोस्तों इस सूत्र लिखवाने से पहले हमने आपके लिए नियम लिखवाया था, उसमें बताया था यदि किसी भाज्य का एक गुणनखंड भी अगर भाजक से कट जाता है तो पूरी संख्या आपकी होगी भाजक से कट जाएगी। इसी रूल का हमें यूज करना है। संख्या है हमारी 30। अब हमें चेक करना है ऑप्शन में कि इनमें से कौन कौन से इसे काट सकते हैं। तो ये 30 बेटा, तो ये 30 आपका जो है 2 से भी कट जाएगा, ये भी आपका आंसर है। 3 से भी 30 कट रहा है आपका, ये भी आंसर है। और 30 जो है 5 से भी कट रहा है, ये भी आपका आंसर है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो संख्या होगी हमारी वो इन तीनों से विभाजित होगी, अर्थात हमारा आंसर जो आएगा ये आएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी से भी हमारी जो संख्या है वो कट जाएगी, पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 की घात 45 प्लस 17 की घात 45। यहां भी वही चीज है, यहाँ ये a है, यहाँ b है, यहाँ ये 45 है, दोनों पे सेम है और ये विषम भी है। हमारा फार्मूला बन जाएगा a की घात n प्लस b की घात n, और n जो क्या है हमारा एक विषम नंबर है, इसमें हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, a प्लस बी होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। a की जगह में लिखूंगा 39 और b की जगह लिखूंगा 17 और 9 7 होगा आपका 16 और 3 और 1 4 और 1 5, मतलब 56 जो एक गुणनखंड हमारा निकल के आया 56, वो ऐसा गुणनखंड है। अगर ये देखते हैं 56 किससे विभाजित होता है, तो इधर देखिए ये 56 जो है मेरा 2 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 8 7 56, 8 से विभाजित हो जाएगा, 7 8 56, 7 से विभाजित हो जाएगा। मतलब कि ये जो संख्या मेरी है वो वैसे तो 56 से पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन अगर ये 56 इन तीनों से विभाज्य हो रहा है, मतलब कि इन सभी से भी मेरी संख्या विभाज्य हो जाएगी। दोस्तों हमारा अगला सूत्र है a की घात n माइनस v की घात n में यदि n आपका एक विषम नंबर हो, एक विषम संख्या हो, तो a माइनस b निश्चित रूप से इस संख्या का जो है एक गुणनखंड होगा। देखिए कैसे होगा, अभी आपको समझा दे रहे हैं। a की जगह a लिखा, n की जगह में ले रहा हूं 3 माइनस b की जगह v और n की जगह ये मैंने 3। अब ये फार्मूला होता है आपका a क्यूब माइनस v क्यूब क्लास 8, ठीक है दोस्तों। इसका फार्मूला खोलूंगा तो बनेगा आपका a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिए a माइनस बी इस संख्या का एक गुणनखंड निकल के आ गया आपका, ठीक है। अब देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन की किस तरह से क्वेश्चन हमारे बनेंगे। हमारा क्वेश्चन है 37 की घात 25 माइनस 13 की घात 25 पूर्णतः किससे विभाज्य होगा। आपके ऑप्शन है 6 5 11 एनओटी। एनओटी मतलब नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन कैसा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे a है, इसकी जगह b है, ये मतलब नंबर सेम नहीं है तो इसे हम a कह सकते हैं, इसे b कह सकते हैं। इसकी जो घात है वो हमारी दोनों जगह सेम है, ठीक।
घात सेम हो गई हमारी, वो है हमारी कितनी 25। 25 कैसा नंबर, हमारा एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। मतलब हमारे यहाँ से फार्मूला सीधे सीधे बन रहा है a की घात n माइनस v की घात n। तो हम कह सकते हैं इसमें कि a माइनस v इसका एक फैक्टर होगा। a माइनस v 37 और b की जगह कितना 13, 7 से 13 जाएगा 24 आ जाएगा आपका ये, ठीक है, ये 24। मतलब यहाँ पे साफ है कि 24 जो होगा आपका वो इस संख्या का एक फैक्टर होगा। मतलब कि आप चाहे तो इस 24 को डिवाइड करके देख लीजिए, पता चल जाएगा ये संख्या किससे डिविजिबल होगी या नहीं होगी। ऑप्शन चलते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 6 चौक 24, मतलब सही है, ये आंसर हो सकता है हमारा, बिल्कुल बात सही है। 5 से कटेगी, बिल्कुल नहीं होगा। 11 से 24 कटेगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। एनओटी ये तो होगा ही नहीं, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 6। इसी तरह से पिछली वाले की जैसा ही है बिल्कुल, यहाँ बस वहां प्लस था यहाँ माइनस है, इतनी सी बात का आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सूत्र पे। हमारा अगला सूत्र है यदि a की घात n माइनस v की घात n में n जो है आपका अगर सम है तो आपके यहाँ a माइनस v और a प्लस v दो निश्चित रूप से इसके फैक्टर होंगे, या कह सकते हैं इसके दो निश्चित रूप से गुणनखंड होंगे। वो कौन से होंगे, एक तो a माइनस वी और दूसरा a प्लस वी। आइए इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं, प्रूवमेंट देख लेते हैं। हम a की जगह a लेंगे और n की जगह ले रहे हैं दोस्तों हम 2 माइनस v की जगह हम लेंगे v और n की जगह 2, दोनों जगह n सेम है इसलिए। ये आप क्लास 7 में पहुंच जाइए। आप सभी लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अब पढ़ लीजिएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये गुणा आपस में, ठीक है। ये हुए हमारे दो फैक्टर। देखिए बिल्कुल बता रहे हैं कि अगर हम a और b दोनों की घात अगर सम हो, माइनस में दे रखा हो, तो उनके दो फैक्टर बनेंगे। एक होगा आपका a माइनस बी और एक होगा आपका a प्लस बी। आप ये सब कुछ नोट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। 33 की घात 20 माइनस 17 की घात 20 किससे विभाज्य नहीं होगा। आपके ऑप्शन है 2, 8, 5 और 3। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा बदला हुआ है, कहने किससे विभाज्य नहीं होगा, नहीं वाला पूछ लिया है। आप देखेंगे यहाँ ये a है, ये b है, घात दोनों की सेम है। दोस्तों जब तक घात समान नहीं होंगी, दोनों घातें सेम नहीं होंगी, तब तक हमारा जो फार्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर कहीं पे घात आपकी दोनों सेम नहीं है तो पहले आप उन्हें समान कीजिए, सेम कीजिए, उसके बाद ही फार्मूला अप्लाई कीजिए। चलिए यहाँ पे दोनों घातें सेम है और घातें कितनी है आपकी, कितनी 20 घात है, जो कि आपकी कैसी है, सम संख्या है। और अगर ये सम होती है और a माइनस बी दे रखा होता है आपके लिए, तो इसके दो निश्चित रूप से फैक्टर बनते हैं। वो कौन से होते हैं आपके, एक तो बनता है a माइनस बी और दूसरा फैक्टर निश्चित रूप से होगा, वो होगा आपका a प्लस बी। अगर मैं a माइनस बी की बात करूं तो 13 से 7 यहाँ पे ये 16 आ जाएगा, और इसकी बात करूं तो a प्लस बी 33, 7, 40, 10, 50 आपका ये आ जाएगा। दोस्तों अब हमें चेक करना है कौन सी संख्या विभाज्य नहीं होगी। ठीक, पहले देखते हैं 2 8 16, ये विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। 8 दूनी 16 विभाज्य हो जाएगी, और ये 5 धाम 50 विभाज्य हो जाएगी। लेकिन 3 ना तो 16 को विभाज्य कर सकती है और ना 50 को, तो इसलिए जो संख्या होगी हमारा सही आंसर होगा वो 3 होगा। बाकी ये जो संख्या होगी हमारी 2 से विभाज्य हो जाएगी, 8 से भी और 5 से भी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें हमें घातें समान नहीं दे रखी होती हैं, वो भी एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 3 की घात 41 प्लस 7 की घात 82 किससे विभाज्य होगा। यहाँ दोस्तों देखिए a की घात ये b n दे रखा है और ये b की घात कुछ और दे रखा है। यहाँ घातें हमारी जो है समान नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले हम इन घातों को समान करेंगे। घातें समान करने के लिए क्या, इधर देखिए 3 की घात ये 41 है प्लस ये 7 की घात 82 है। दोस्तों मैं 82 को 2 गुणा 41 लिख सकता हूं। आपको अगर समझ में ना आए ये कैसा लिखा जाएगा, तो आप जो छोटा हो आप उससे क्या कीजिएगा,
बड़े वाले को भाग करके देख लीजिएगा। ज्यादातर केसेस में आपके फैक्टर यहीं से मिल जाएंगे। 41 दूना जो होता है का 82, मतलब 41 और 2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे देख लीजिएगा। आप ऐसे ना मिले समझे तो आप इस तरह से डिवाइड करके देख लीजिएगा। 2 चौक 8, 2 कम 2, देखिए 2 और 41 इसके फैक्टर आ गए। तो इस 82 की जगह मैं 2 गुणा 41 लिख सकता हूं। आगे बढ़ूंगा मैं 3 की घात 41 प्लस 7 स्क्वायर और इस ब्रैकेट के बाहर 41। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, तो ये कुछ नहीं दोस्तों, जब करनी और घातांक पढ़ेंगे तब आपको इसमें डिटेल में बात करेंगे। अभी आप केवल इस क्वेश्चन को समझने के लिए इतना सा समझ रहे बस कि कोई नंबर अगर है x और उसकी घात है m और हो पूरी घात में लगा दी n, तो ये हो जाता है इन दोनों का गुणा x की घात m n। चाहो तो m गुणा n भी लिख सकता हूं। जब मैं इसको इस तरह से ले सकता हूं तो दोस्तों मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं। और कोई नंबर इस तरह से दे रखा है तो मैं उसे इस तरह से भी लिख सकता हूं। यहां मेरा नंबर ये इस फॉर्म में दे रखा था, मैंने इसे इस फॉर्म में कर लिया। आई होप कोई और दिक्कत नहीं होगी और ज्यादा डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे आपके घातांक करने वाले चैप्टर में। अभी केवल इतना समझ लीजिए, ये 3 की घात 41 प्लस ये 7 स्क्वायर यानी कि 7 की घात 2, 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 49 की घात कितना हुआ दोस्तों 41। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि देखिए दोनों की घात मेरी जो है 41 हो गई है और दोनों घातें कैसी है मेरी विषम है। यहाँ विषम वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, a की घात n प्लस b की घात n, n आपका विषम है तो आपका निश्चित रूप से a प्लस b जो होगा एक निश्चित रूप से एक गुणनखंड होगा। यह है 49 और 3 आपका हुआ 52। अब आप चेक कर लीजिएगा इसमें कौन सी संख्या आपकी पूरी तरह से विभाज्य है और कौन सी संख्या विभाज्य नहीं है। पहला मैं चेक करता हूं 2 के लिए, तो दोस्तों देखिए लास्ट में अंतिम अंक 2 से भाजता का नियम याद कर लीजिएगा। आपको सब वो वीडियो भी देख लीजिएगा जिसने नहीं देखी है। 2 से भाजता के नियम की मैं बात करूं तो देखिए अंतिम अंक सम हो तो 2 से विभाज्य हो जाएगी, मतलब कि 2 से विभाज्य हो रही है संख्या मेरी। और बात करते हैं ये 13 से की दोस्तों हमें 13 की टेबल याद होनी चाहिए। 13 चौका 52 आप सभी को याद होगी। 13 चौका 52 आराम से ये इससे भी डिविजिबल है। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारा बहुत से मतलब ये दोनों ऑप्शन जो दे रखे हैं मतलब तो हमारा यही आंसर सही होगा, एनओटी ये गलत। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हमने बात की सूत्र पर आधारित प्रश्नों की। अब हम बात करते हैं अगर ये घातांकीय योग पे भाग के जो प्रश्न बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, हम उन पे बात करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लिया है हमने जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन है हमारा, ये घात की फॉर्म है उनको एक योग के फॉर्म में लिख दिया, फिर कहा है आपसे इस तरह की संख्या जो बनेगी वो किससे विभाज्य होगी। हमारा क्वेश्चन है 3 की घात 61 प्लस 3 की घात 62 प्लस 3 की घात 63 प्लस 3 की घात 64 किससे पूर्णतया विभाज्य होगी। तो इसे निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ जो 3 की घात 61 62 63 64 लिखी हुई है इन्हें हम देखेंगे दोस्तों कि इसमें से 3 की घात 61 कॉमन है। अब मैं जो कॉमन बोल रहा हूँ वो शायद आपके समझ में ना आए, ठीक है। उससे पहले आप एक लाइन और बढ़ा के लिख लीजिए। 3 की घात 61 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं और 3 की घात 62 को मैं लिखूंगा 3 की घात 61 गुणा 3 प्लस 3 की घात 61 गुणा 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 61 गुणा 3 की घात 3। दोस्तों हम अभी करनी वाले में पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छे समझ में आएगा। अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि जब गुणा करते हैं और आधार हमारे सेम हो तो गुणा में घातें हमारी जुड़ जाती हैं। अब दोस्तों मैं सोच रहे होंगे मैंने लिखा ही क्यों। अब उसके लिखने का एक वजह ये रही कि 3 की घात 61 आपको सभी में दिख रहा होगा, 3 की घात 61 सभी में दिख रहा है, वो लेते हैं हम इसे बोलते हैं कॉमन। कॉमन के लिए क्या होता है, जो नंबर सभी में दिखे, जो नंबर सभी पदों में दिख जाए आपके लिए, वो मैक्सिमम नंबर जो सभी पदों में हो, वो मैक्सिमम नंबर सभी पदों में हो, वही हमारा क्या होता है कॉमन होता है। ठीक, वो हम बाहर लिखेंगे निकाल के और इसे बाकी का सबको ब्रैकेट में छोड़ देंगे। यहाँ 3 की घात 61 के यहाँ 1 बचेगा, यहाँ आपका 3 बचेगा, 3 की घात यहाँ 2 और ये 3 की घात यहाँ आपके 3। ये रही लाइन आपकी। अब दोस्तों ये बात समझ में आई कि 3 की घात ये क्या कर लिया है कॉमन कैसे।
तो कॉमन दोस्तों कुछ नहीं होता है आपका। कॉमन में क्या होता है आपका, जो भी नंबर आप कॉमन लेते हैं आप उसी नंबर से सभी पदों में भाग कर देते हैं। अब मैं आपको यहाँ ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 की घात 61 कॉमन लिया है, मतलब कि मैंने यहाँ हर पद में यहाँ पे 3 की घात 61 से भाग किया है। उस भाग करूंगा मैं, देखिए 3 की घात 61 से पूरा कट जाएगा, एक जाएगा, एक आ गया मेरा। यहाँ भी मैं क्या करूंगा, 3 की घात 61 से भाग करूंगा तो क्या बचेगा मेरा, ये पूरा कट जाएगा, 3 की घात 1 बच गया मेरा। फिर यहाँ भी करूंगा 3 की घात 61, ये इससे कट गया, 3 की घात आपका 2 बच गया। फिर यहाँ 3 की घात 61 से करूंगा, ये पूरा कट गया, 3 की घात आपका, सॉरी यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, ये 3 बच गया आपका। तो एक तो तरीका यह है मेरे कॉमन का। अदरवाइज आप चाहे इस तरह से फॉर्मेट लिखिए, उसके बाद कीजिए। आपको लग रहा है कि ये तरीका थोड़ा सा दूसरा है, तो एक और नियम मैं आपके लिए बता रहा हूं, ये इधर देख लीजिएगा। 3 की घात 61, 3 की घात 62, 3 63 और 3 64। मैंने कहा यहाँ पे, आपने यहाँ पे देख लिया 61 की सारी संख्याएं बड़ी हैं, मतलब मैं यहाँ कह सकता 3 की घात सभी में कॉमन होगा, ऐसे कॉमन ले लीजिए। आप यहीं पे कीजिएगा, 3 की घात 61 को यहीं भाग कर दीजिएगा। आपको ऐसा लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए 3 की घात 61 के बाकी सारे नंबर बड़े हैं, जाहिर सी बात है कि मेरे सब कॉमन हो जाएंगे। अब उसके बाद कैसे लिखने हैं वो स्टेप मैं बता रहा हूँ। चाहे तो आप इस तरह से करके तब लिख लीजिएगा, आप चाहे तो यहीं पे ऐसे लिख लीजिएगा। उसके लिए क्या है दोस्तों, अब आप देखें 3 की घात 61 से 3 की घात 61 बन आ गया हमारा। अगले बढ़ते हैं। अब देखिए 3 की घात 62 है और ये 3 की घात 61 है। जिस तरह से दोस्तों गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर उनके आधार समान हो, तो उसी तरह से भाग में घातें घट जाती हैं अगर उनके आधार या उनका बेस जो है समान हो। तो यहाँ देखिए दोनों का, ये 3 है, ये भी 3 है, दोनों का बेस बिल्कुल समान है। और ये घातें यहाँ भाग हो रही तो घातें क्या हो जाएंगी दोस्तों, मेरी घट जाएंगी। ये 62 से 61 गया, मेरा कितना बचेगा 1, मतलब 3 की घात मेरा 1 आंसर आ जाएगा। ऐसे में यहाँ पहुंचूंगा, ये 63 से 61 जाएगा, 3 की घात 2। यहाँ भाग हो रही है, भाग में घातें घट जाती हैं अगर आपका आधार समान हो तो। ऐसे इसमें देखिए 64 में से 61 गया तो 3 की घात 3। यही चीज दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है। आई होप अब शायद आपके लिए क्लियर हो गया होगा। चाहे तो आप इस तरह समझ लीजिएगा या फिर इस तरह समझ लीजिए। बाकी ये जो घातांक करने के जो मैंने नियम आपको बताए हैं वो आपको घातांक करने वाले चैप्टर में ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझा दिए जाएंगे। अभी आप केवल इतना ही समझ लीजिएगा। अगले बढ़ते हैं। 3 की घात 61 हो गया। अब मैं इसे थोड़ा सा खोलूंगा। 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 की घात 3, ये आपका 27 हो गया। आगे देखिए 3 की घात 61 इंटू 1 3 4 9 13 और 7 आपको हुआ 20 40। तो आपका ये जो आया 3 की घात 61 गुणा 40। 3 की घात 61 को तो आप पूरा खोलेंगे है नहीं, आप किसको खोलेंगे आप किसको खोलेंगे 40 को। अब आप 40 पे ट्राई करके देख लीजिएगा, ये जो सारे नंबर दे रखे हैं इनमें से कौन सा नंबर 40 को डिवाइड कर रहा है। जो डिवाइड कर रहा है वो उस पूरी संख्या को डिवाइड करेगा, जो 40 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है वो उसमें डिवाइड नहीं कर पाएगा। सिंपल। यहाँ पे पहला है मेरा 2, क्या 2 मेरा 40 को डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि लास्ट जिसकी कितनी है 0, सही है। क्या 5 मेरा 40 डिवाइड कर रहा है? 5 से डिविजिबल क्या रूल होता है, लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो, ये भी इसको कर रहा है। अगला है मेरा 8 पंजे 40 भी कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से ये मेरे सही कर रहे हैं, इस तरह से मेरा ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 4 की घात 41, 4 की घात 42, 4 की 43, 4 की घात 44 किससे विभाज्य होगा? ऑप्शन है आपके 10, 9, 3 और 11। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए 4 की घात 41 मैं यहाँ डायरेक्ट कॉमन लूंगा। अब दोबारा आपके लिए यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, आप ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। इसलिए 4 की घात 41 लिखूंगा, यहां से कॉमन निकाल लूंगा। 4 की घात 0 बचेगा या फिर 1 बचेगा। ठीक है, अभी लिख लेंगे इसे बाद में। 4 की घात 42 की जगह यहाँ 4 की घात 1 बचेगा, 4 की घात 2 और आपका ये 4 की घात 3 बच गया। अगली स्टेप में 4 की घात मेरा 41 आ गया, यहाँ से 4 की घात 0 मतलब 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। या फिर आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट 1 लिख सकते थे, क्योंकि 4 की घात 41 करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे तभी 1 आ जाता है, मैंने यहाँ बढ़ा दिया।
फिर ये आपका 4 हो गया, 4 का घात 2, 4 स्क्वायर 16 हो गया, और ये आपको 4 की घात 3 64 हो गया। 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिए, के लिए आपके लिए बहुत राहत मिलेगी मैथ को सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो मेरा ये आएगा 4 की घात 41 गुणा ये आपका होगा 16 4 20 और 64 65 65 20 आपको 85। आपका ये हुआ 4 की घात 41 गुणा 85। अब मैं एक फैक्टर मेरा मिल गया यहाँ पे 85। मैं अब चेक करके देखता हूं क्या मेरा कोई सा आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है। चलिए देखता हूं। पहला है मेरा 10, नहीं बन पाएगा। अगला है मेरा 9, 8 और 5 13, नहीं बन पाएगा। अगला है मेरा 3, 8 5 13, ये भी नहीं बन पाएगा। अगला है 11, ये भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन गलत है। जब क्वेश्चन आंसर नहीं बना तो क्वेश्चन गलत है। नहीं भाई, क्वेश्चन गलत नहीं होगा हमारा। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये है 4 की घात 41 और ये है 85। अब क्वेश्चन तो नहीं है गलत, सीधी सी बात है। हमें अपनी एक और कोशिश करनी चाहिए। यहाँ 4 की घात 41 है, क्या मैं इसे 4 की घात 40 गुणा 4 की घात 1 गुणा 4 कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अब मैं इसे लिखूंगा 85। क्या मैं इसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? ये पूरी संख्या है आपकी, कोई एक नंबर नहीं है। ना ये फैक्टर करके देखा, ना फैक्टर के बारे में पूछा आपसे। पूरी संख्या दी है, पूरी संख्या, इसके बारे में पूछा है हमसे, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये 4 की घात 40 हो जाएगा। यहाँ 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 32 2 34। अब मेरी संख्या ये भी बन गई 340। तो मैं कह सकता हूं, अब आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन पहला वाला जो दिख रहा है हमें 10 और लास्ट में इसके है 0, मतलब ये संख्या आपकी इस पूरी संख्या को विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि 10 जो है 340 को काट सकता है, मतलब ये इस पूरी संख्या को भी काट सकता है। तो दोस्तों केवल आपको इतना ही चेक नहीं करना है। अगर ऑप्शन ना भी मिले तो आपको एक बार इधर से देख लेना है कि इसके मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको कोई आंसर मैच तो नहीं कर रहा है। दोस्तों हमारा टाइप 3 है शेषफल प्रमेय, जिसमें हम इस टाइप से कुछ क्वेश्चन जो हमने छोड़ रखे थे, इसकी घात बहुत ज्यादा है इस तरह से, और डिवाइड करना है तो शेषफल हमको बताना है। हम इससे बात करेंगे शेषफल प्रमेय में, लेकिन दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इस वजह से शेषफल प्रमेय हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।